रथ तुल्य मानव शरीर मिला हुआ है और इस रथ तुल्य मानव जीवन को एक करने चिड़िया उड़ाने में सामने का काग उड़ावल भुजा पिहानी और कहानी कर दिया कथा सुनानी। ऐसे हम अपने अनमोल सांस अनमोल जीवन को यूं ही व्यर्थ में उसको नष्ट कर रहे हैं। तो साहब कहते हैं सुभागे सौभाग्यशाली मानव सौभाग्यशाली मानव सुभागे के कारण लोग लागे। तुम्हें किस कारण से लोग लगा? रतन जन्म खो रतुल मानव शरीर तुमने खो दिया, उसे मूल्य नहीं समझा, कीमत नहीं समझा। रतन जन्म खोयो पूर्वल जन्म भूमि कारण बीज गाहे। फिर से जन्म धारण करने के लिए तू बीज क्यों बोया? दुख का बीज क्यों बो रहा है? हम लोग क्या है अपने नासमझी में दुख के बीज, और जब फसल पकता है दुख का, जब दुख के बीज बोओगे तो दुख में मिलना ही मिलना है। दुख का बीज बोना क्या है? दूसरों को दुख देना, दूसरों को पीड़ा देना, दूसरों को सताना। किसी भी प्रकार से दूसरों को हम दुख देंगे और लौट करके हमें मिलेगा। हम समझते हैं दूसरा दुख दे रहा है, दूसरा कोई दुख दे ही नहीं सकता है। गोस्वामी ने कितना सुंदर लिखा, जब राम लक्ष्मण और सीता जब वन को गए थे तो सबसे पहले सिंहवेरपुर में रुके, गोराज निषाद की। जब राम और लक्ष्मण के लिए लक्ष्मण जी ने घास फूस के बिछौना बना दिया, राम और सीता विश्राम करने लगे। गोराज निषाद और लक्ष्मण दूर बैठे थे। राम और सीता को घास फूस के सैया में सोए देखकर निषाद को बड़ा कष्ट हुआ कि जो आज तक राजमहल में रहते थे, शेष सुपेटे में शयन करते थे, मखमली गद्दा में सोते थे, आज घास फूस के सैया में सोए हैं। इसको देख करके उनको बड़ा कष्ट होता है। और वो कैकेयी कहते हैं, वो कैकेयी अभागी जो दुष्टा है, वो इसने वनवास दे करके इस प्रकार से इनको विपद मिला दिया। कैकेयी कोस रहे थे, कैकेयी को गोराज निषाद कोस रहे थे। लक्ष्मण ने सुना, कहा कि भैया निषाद, इसमें कैकेयी कोई दोष नहीं है। काहुन कोई सुख दुख कर दाता, निज के कर्म भोग सुन भराता। ये कोई सुख दुख देने वाला दूसरा नहीं है। अब यह कर्तावाद खत्म हो जाएगा। गोस्वामी जी के अनुसार भी कोई ऊपर सुख दुख देने वाला है, ये धारणा खत्म हो जाती है। काहुन कोई सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सुन भराता। आदमी अपने कर्मों का फल। तो हम क्या करते हैं? पूर्व जन्म के लिए, फिर जन्म लेने के लिए बीज, पूर्वल जन्म भूमि कारण बीज का है। बीज बंद कर दो, संचित क्रियावान प्राप्ति प्रकार कर्म होते हैं। संचित जो हमारे पास बीजा रूप में है, जिसे किसान लोग बीजा रखते हैं। अभी जैसे गेहूं के बीज रखें बोने के लिए, समय आएगा जब उलाव तैयार होगा, जमीन तैयार होगी तो उसको बोएंगे, चना बोएंगे, मटर बोएंगे। धान बोए हैं तो अब जो है थोड़े दिन के बाद उसको बालियां निकल रही, कहीं 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 निकल चुकी हैं, कहीं गबोट में हैं। थोड़े दिन के बाद पकेगी, फिर काटेंगे। तो संचित जो बीजा है और क्रियमान वर्तमान में जो बो रहे हैं, अब प्रारब्ध पहले जो हम बोए थे उसको खा रहे हैं। एक तीन प्रकार का। तो हम वर्तमान में जो बो रहे हैं ये क्रियमान करना। तो ऐसे जन्म धारण करने के लिए, अगले जन्म के लिए फिर हम बीज बो रहे हैं। वो बीज बोना क्या है?
विषयों की आसक्ति, जन्म मरण का जो मूल कारण है विषयों की आसक्ति। और ये आसक्ति के कारण ये जीव पुनर्जन्म पुनर्मरणम पुनर्जन्मी जठरे शयनम के चक्र में पड़ा हुआ है। जैसे रहट चक्र होता है, कुछ नीचे रहता है, कुछ बीच में रहता है, कुछ ऊपर रहता है, ऐसे रहट चक्र जैसा ये चल रहा है। ये झूला चलता है, झूला वेग न्याय। पूर्वल जन्म भूमि कारण बीज काहे बोयो, बूंद से जिन पिंड संजोयो, अग्नि कुंड रहाया। जब 10 मास माता के गर्भे बहुरी लागल में, बूंद से एक बूंद माता पिता के अंश से एक शरीर निर्मित हुआ। बूंद से ये पिंड संजोयो, और माता के गर्भ में 9 महीना रहा। कथाकार इसके बारे में बताया करते हैं कि जब ये जीव माता गर्भ में रहता है, कल्पना एक प्रकार से है कि माता गर्भ में जब जीव रहता है तो भगवान से प्रार्थना करता है, किस नरक कुंड से, इस गर्भवास से मुझे मुक्त कर दीजिए, मुक्त कर दे, मैं भजन करूंगा। वादा करता है। बात समझाने के लिए महापर्व कहानी कहा करते हैं, ये जीव वादा करता है भगवान से, इस गर्भवास से मुझे मुक्त कर दे तो मैं आपका भजन करूंगा। लेकिन गर्भवास जब बाहर आ जाता है तब कहाँ कहा था कि भजन करूंगा। बढ़िया ये रोचकता है इसमें। पहले कह रहा था भजन करूंगा, मुझे मुक्त कर दीजिए, मुझे मुक्त कर दिया गया तो कह के कहाँ के हो, मैंने कहाँ कहा था, भूल जाता है, वादा भूल जाता है। ये कहने तात्पर्य है कि जीव जब गर्भवास में आता है तो वह तो अचेत अवस्था में रहता है, लेकिन बात को समझाने के लिए, चेताने के लिए एक कल्पित कहानी कही जाती है कि जीव जो है माता गर्भ में वादा करता है और आकर के भूल जाता है। भूमि पर ठावर पानी और तिम जीवई माया लपटानी। आकाश से पानी का बूंद जब गिरता है, पानी ऊपर जब बरसता है, पानी ऊपर से रोक लीजिए तो वो पानी आपको इतना साफ रहेगा जैसे डिस्टिल वाटर, क्योंकि उसमें कोई प्रकार की विकृति नहीं है, साफ। और जैसे जमीन में पानी गिरता है तो मिट्टी में मिल करके वो एकदम गंदा हो जाता है। भूमि पर ढाबर पानी और तिन जीव माया। इसी प्रकार से ये जीव जो है जब आता है तो शुद्ध बुद्ध तो रहता ही है, लेकिन यहाँ आकर के माया में लिपट जाता है, मलिन हो जाता है। स्वरूपता शुद्ध है, स्वरूपता ये जीव स्वरूपता शुद्ध बुद्ध है, लेकिन माया में पढ़ करके, अविद्या में पढ़ करके, संग में पढ़ करके, बच्चे जब पैदा होता है तो क्या आने वो तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, भांग, शराब, कबाब देता है क्या नहीं? माँ का दूध लेता है, लेकिन धीरे धीरे कुसंग में पढ़ करके और तमाम प्रकार की विकृतियां उसके अंदर में आ जाती है। तो साहब कहते हैं जब 10 मास माता के गर्भे बहुरी लागल माया, उसके बाद क्या होता है? 12 तेपुन वृत्त हुआ, बच्चा रहा। अब बचपना में मलमूत्र में लिपटा है, परवश है, विवश है, थोड़ा और बड़ा होता है, लड़के बच्चे के साथ खेलता है, लड़ता है, झगड़ता है, रोता है, स्कूल जाता है, वहाँ कुछ पास फेल होने के चक्कर है, गलती होती है तो मास्टर छड़ी लगाता है, पता नहीं कितना कितना सब होते हुए आते, फिर आगे चल करके जवान हो जाता है, शादी भी हो जाती है, फिर धीरे 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 फिर जंजाल बढ़ जाता है। 12 तेपुन वृद्ध हुआ,
बालपना से युवा, युवा से फिर अधेड़ावस्था, अधेड़ावस्था से फिर वृद्ध हो गया। और जो भजन भक्ति की बात है वो वादे में रह गई। भजन भक्ति की बात जो है वादे में रह गई। फिर इस दुनिया से प्रयाण करने का समय आ गया। 12 तैपुन वृद्ध हुआ, होनहार सो हुआ। साहब जब यम नहीं है बांध चलेंगे। यहाँ साहब कह रहे हैं यम आएगा। पुराणों में कल्पना है कि यमराज दंड कर फांसी दे करके भैंसा में सवार होकर के आता है। सत्यवान सावित्री की जो कथा जो आती है तो यमराज आता है सत्यवान को ले जाने के, भैंसा में सवार दंड कर फांसी देकर। ये कहानी कल्पित की गई है। ये कहानी कोई यमराज भैंसा में चढ़ करके आता है, ये कहानी कल्पित की गई है। ऐसा कोई यमराज आने आकाश पताल में नहीं है जो भैंसा में चढ़ कर आता है, दंड कर फांसी लेकर के आता है, ऐसा नहीं।